Good morning, fourth class. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, children, welcome back to your English grammar class. And today we are going to start second part from the English grammar. At this vocabulary, chapter number 15, words often confused. So, there are many words in English which are confusing. English में ऐसे कई words होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा confusing होते हैं because they have different spelling, different meaning, but they have similar or almost similar sound, and they are called homophones. ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में कि जिनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, जिनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है, बट लेकिन साउंड्स में वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, और इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स भी कहते हैं. सो हेयर सम लिस्ट ऑफ द वर्ड विच आर सिमिलर इन फॉर्म और साउंड. यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स की लिस्ट है कि जो कि साउंड्स में क्या है, काफ़ी सिमिलर हैं. सो नंबर 1 इज एडवाइस. सो हेयर एडवाइस and this is advice. So spelling is different. Here ADVICE and here ADVISE. So the spellings are different but the sounds is similar. इन दोनों words की इनकी क्या है, spelling क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनके साउंड्स क्या है, इनको हम बिल्कुल जब हम इनको बोल रहे हैं तो ये वर्ड्स कैसे लग रहे हैं, हमको बिल्कुल बोलने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं. सो दीज आर होमोफोन्स. ये क्या हुए, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं. सो हियर एडवाइस इट मीन्स नाउन. यहाँ पर एडवाइस क्या है, एज अ नाउन, यानी कि नेम है. नेम क्या है, कैसा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी ऐसा नाउन की जो कि जिसको हम देखते नहीं हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिन्हें हम वी कैन नॉट सी और टच है. जैसे नाउन्स को हम ना तो हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, जो कि फील्स कर सकते हैं इसको. तो एडवाइस, यहाँ पर एडवाइस जो वर्ड है वो क्या है, नाउन है. सो हिज एडवाइस इज़ टू वर्क हार्ड, यानी उसकी सलाह है, यानी क्या है, उसकी सलाह है कि मेहनत करो. नाउ हियर एडवाइस एज अ वर्ब. यहाँ पर क्या है, एडवाइस एक वर्ब है. टू गिव काउंसिल, यानी कि किसी को काउंसिल करना, सलाह देना. सो ही एडवाइज मी टू वर्क हार्ड. यहाँ पर जो एडवाइज्ड है वर्ड वो यानी कि गिविंग, यहाँ पर एडवाइस को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं. तो यहाँ पर एडवाइस क्या है, एज अ वर्ब यहाँ पर वर्क करती है. तो इसलिए यहाँ पर तो यानी एडवाइस जो यहाँ पर हो गया एज अ नाउन एंड इन द सेकंड हियर एज अ वर्ब. तो जब हम इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करते हैं तब इनका जो मीनिंग होता है वो क्लियर हमारे सामने आता है. नाउ द सेकंड इज अफेक्ट एंड इफेक्ट. सो अफेक्ट इज अ वर्ब टू इन्फ्लुएंस, यानी किसी चीज़ को प्रभावित करना, यानी असर डालना किसी चीज़ का. तो इलनेस विल अफेक्ट योर हेल्थ, यानी इलनेस क्या करेगी, आपकी हेल्थ को ख़राब करेगी, यानी आपकी हेल्थ पे क्या करेगी, प्रभाव डालेगी, असर डालेगी, इन्फ्लुएंस हो गए आपकी. अगर आप बीमार होते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी सेहत पे क्या होता है, इसका असर पड़ता है. नाउ इफेक्ट इज़ अ नाउन हियर. यहाँ पर जो इफेक्ट है वो क्या है, एक नाउन है. इट मीन्स अ रिजल्ट, यानी उससे आपका जो भी, इससे क्या आपका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा. इलनेस विल हैव अ बैड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, यानी कि अगर आप इलनेस होते हैं, बीमार होते हैं, तो इसका क्या आपके ऊपर क्या असर आएगा, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, यानी कि आपकी सेहत पर एक बुरा इफेक्ट ये डालेगा. तो यहाँ पर जो इफेक्ट है वो वर्ड क्या वर्क कर रहा है, एज अ नाउन. नाउ द सेकेंड इज एक्सीड टू एग्री टू, मतलब किसी की बात को स्वीकार करना. ही एक्सीड माई रिक्वेस्ट, यानी उसने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, एक्सीड. एंड एक्सीड इट मीन्स सरपास, यानी कि इंक्रीज करना किसी चीज़ का. सो एक्सपेंडिचर ऑलवेज एक्सीड इनकम, यानी एक्सपेंड व्यय करने से हमेशा, यानी खर्च करने से इनकम आपकी क्या होती है, बढ़ती है. क्योंकि व्यय से, इस यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर से ही जो होगी आपकी इनकम बढ़ेगी. यानी किसी चीज़ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के बाद ही जो होगा आप उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं और उससे आप और भी ज़्यादा इनकम कर सकते हैं. नाउ अल्टर अ प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी अल्टर इट मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पर वर्शिप के लिए जाते हैं, हम पूजा के लिए जाते हैं. सो वी नेल्ड बिफोर द अल्टर. नाउ अल्टर इट मीन्स चेंज, यानी कि चेंज कर देना किसी चीज़ को, यानी रामा कैन अल्टर हर डिसीजन. नाउ द फिफ्थ इज बेल एंड बेल. सो बेल, दिस बेल इट मीन्स श्योरिटी. ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, यानी कि जैसे कोई
आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा कि जब कोई किसी को किसी कारण से जेल हो जाती है तो वहाँ पर उसको किस पे छोड़ा जाता है, बेल पे. सो ही वॉज रिलीज्ड ऑन द बेल. बेल अ बंडल ऑफ गुड्स, यानी किसी भी सामान का जो बंडल होता है उसको हम बेल कहते हैं. तो नाउ द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, मीनिंग आर डिफरेंट, बट साउंड्स आर सिमिलर. दोनों के डिफरेंट स्पेलिंग है, मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन साउंड्स क्या हैं इनके, सिमिलर है. तो इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास 26 वर्ड हैं which are different in spelling and meaning but they have similar or almost similar sound. यहाँ पर इस तरह के आपके कितने वर्ड्स हैं आपके पास, 26 वर्ड हैं. here bear, beer, birth, birth, break, break, check, check, canvas, canvas, cattle, cattle, duel, duel. Die, die, diary, dairy, dose, dose, fair, fair, floor, floor, gate, gate, hail, hail, idle, idle, naughty, naughty, lose, lose, lesson, lesson, peace, peace, pain, pain, pray, pray. तो इस तरीके से आपके पास यहाँ 26 वर्ड्स हैं that they have different spelling, different meaning, but they have similar or almost similar sounds. So the children, you have to learn all these. First you have to read all these homophone words, 26 homophone words, and learn also. Now come to the exercise work. So exercise number 1, टेक द राइट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिमिलर, डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, बट दे आर वेरी सिमिलर साउंड. तो जब हम इनको वर्ड सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इनसे हमारे को और ज़्यादा इनका मीनिंग हमको समझ में आता है. सो फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल, दिस डायरी और डेयरी सेल्स काउ मिल्क. सो हियर दिस डेयरी वर्ड इज़ अ सुटेबल फॉर दिस सेंटेंस. यहाँ पर जो डेयरी जो वर्ड है, क्योंकि डायरी माने एक नोटबुक जिस पे हम लिखते हैं, और डेयरी इट मीन्स जहाँ से हम मिल्क वगैरह मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, डेयरी कहते हैं. तो यहाँ पर विच वन इज़ अ सुटेबल, डेयरी वर्ड इज़ अ सुटेबल. सो इसी तरीके से पुट इट राउंड योर वेस्ट और वेस्ट. सो वेस्ट इट मीन्स स्क्रैप, यानी जो बेकार वस्तुएं होती हैं, और वेस्ट इट मीन्स आपकी जो कमर होती है. I will mail it today. He cannot bear the pain. My shirt is quite loose or lost. We live on the second floor except Rama all were present. He died in the duel. I could not apply the brake or brake in time. What is the bus fare or fare? So this work I already have done for you, so you have to take the correct one. And now the second, here first you will take the correct one and then you fill the blanks. So fill in the blanks with the correct word. So give me a dash of clothes, piece or piece. So this piece is a correct, so you have to tick and write here piece. Nobody likes dash man, idle or idle. Our dash did not succeed, dash or dab, plain or plain. Where are your dash, cattle or kettle? This scheme will have no dash effect on the poor pupil. Dash the air in the front tire, check or check. Who broke the window, pane or pane? Our dash is very strict, principal or principal. The lake dash with fish, teams or teams. So I already have ticked the options, and you have to fill these option in the blanks. आपको क्या करना है, इन options को blanks में fill करना है. So do this work in your book and learn also. And that's all for today, and the further work we will do in the next class. Till then, bye. Take care. Stay home. Stay safe.